जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी और सन 1999 में बतौर कमांडर 111 ब्रिगेड नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने में मरकजी किरदार अदा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन सत्ती ने अब तस्लीम किया है कि सन 1999 में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। याद रहे कि सलाहुद्दीन सत्ती बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रिटायर हुए थे। उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जनरल सत्ती ने तस्लीम किया कि 12 अक्टूबर सन 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने के ऑपरेशन की निगरानी उन्होंने बतौर कमांडर 111 ब्रिगेड की थी। ताहम उन्होंने 12 अक्टूबर सन 1999 और इस दिन से जुड़े वाक़यात को अफसोसनाक करार दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन सत्ती ने बताया कि 12 अक्टूबर इनकी सालगिरह का भी दिन है और सन 1999 में फौजी एक्शन से पहले वो सालगिरह के मौके पर कुरान खानी में मसरूफ़ थे जब इन्हें मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है, जिसके बाद कई घंटे वो ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। अक्टूबर सन 2006 से अक्टूबर सन 2008 तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन सत्ती का कहना था कि 12 अक्टूबर सन 1999 को वो ब्रिगेडियर के तौर पर रावलपिंडी की अहम तरीन 111 ब्रिगेड के कमांडर थे। उनका कहना था कि जुलाई सन 1999 में जब उन्हें सियाचिन से बुलाकर 111 ब्रिगेड का कमांडर तैनात किया गया था तो उस वक्त से ही फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान तनाव की बातें जुबान ज़दे आम थी। वो कहते हैं कि जब मैं जुलाई सन 1999 में 111 ब्रिगेड में आया था तो उस वक्त ये आम बात थी कि हुकूमत और फौज में बहुत ज़्यादा गलतफहमी पैदा हो चुकी है। उनका कहना था कि उस वक्त जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ISI के सरबराह थे और मीडिया का इस्तेमाल करके ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद हम लोगों की जानिब से नवाज शरीफ का तख्ता उलटने की तैयारी है। जनरल रिटायर्ड सत्ती के मुताबिक हमारी तैयारी उस तरह नहीं थी जिस तरह मीडिया में तासुर दिया जा रहा था। अपनी ज़ाती तरबियत के हवाले से बहरहाल उनका कहना था कि मैं इस वाक़े से 2 साल कबल 10 कोर में चीफ ऑफ स्टाफ रहा था। उस ज़माने में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता सदर फारूक लगारी के हुक्म पर उल्टा गया था और फौज भी हरकत में आई थी, लिहाजा इस वजह से बतौर चीफ ऑफ स्टाफ 111 ब्रिगेड के हवाले से पूरा इल्म था कि इस काम को कैसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है। जनरल रिटायर्ड सत्ती के मुताबिक हमें इस किस्म का कोई मैंडेट दिया गया था, ना कोई ऐसी बात थी। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि शायद बाकायदा कोई तारीख मुकर्रर थी फौजी इनकलाब की जिस पर हमें कुछ करना था, लेकिन मैं चूंकि खुद ब्रिगेडियर कमांडर था इसलिए दावा करता हूं कि हमें कभी भी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया और ना ही कोई ऐसी बात थी। सलाहुद्दीन सत्ती के मुताबिक अखबारों में 12 अक्टूबर से पहले ही ये खबरें छपना शुरू हो गई थी कि वज़ीर आज़म हाउस में तैनात फौजी एहलकारों के पास पुरअसरार जासूसी के आलात देखे जा रहे हैं। ताहम उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि असल बात यह थी कि नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद मलिक ने मुझे कुछ अर्सा कबल फ़ोन पर कहा था कि वह चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म के साथ तुर्की के दौरे पर गए और वहां देखा कि वज़ीर आज़म हाउस में तैनात फौजी गार्ड्स बहुत स्मार्ट होते हैं और हल्के फुल्के हथियारों और आलात से लेस होते हैं, तो आप भी इस हवाले से कुछ करें। जनरल रिटायर्ड सत्ती चूंकि 111 ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर वज़ीर आज़म और ऐवान सदर की सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर जावेद मलिक की बातचीत के बाद एक नई यूनिट कोहाट से वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए भेजी गई, जिसके पास पुराने वायरलेस सेटअप की बजाय हल्के फुल्के वॉकी टॉकी थे जिनके साथ वो बहुत स्मार्ट लगते थे। जनरल सत्ती के मुताबिक अखबारों में जासूसी की खबरों की अशात के अलावा इन्हें वज़ीर आज़म हाउस में सिक्योरिटी पर तैनात एक ब्रिगेडियर ने भी फ़ोन करके बाकायदा कहा कि क्या हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको वॉकी टॉकी सेट भेज देता हूं ताकि आप देख लें कि ये मॉनिटरिंग के आलात हैं या सिर्फ बातचीत के लिए हैं। बकौल इनके मैंने उन्हें कहा कि आप देख लें पहले, क्योंकि अगर हमने हटा दिया तो आप यही कहेंगे कि चूंकि हमने निशानदही की तो इसलिए उन्होंने वो आलात छुपा दिया, इसलिए देख लें कि क्या चीज़ है। जनरल सत्ती का कहना था कि जब नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बेटों को और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बुलाकर इनका तस्फिया कराया और कहा कि आप सब आपस में भाई भाई हैं, और इसके बाद जनरल मुशर्रफ को उम्रे पर भी लेकर गए, तो यही तासुर था कि हर चीज़ तय हो गई है, अब कोई मसला नहीं रहा। इसी वजह से परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर चले गए थे जब पीछे से सारी कार्रवाई हुई। जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन सत्ती के मुताबिक ये बड़ी ही अफसोसनाक बात थी कि चंद लोगों के साथ एक कमरे में मिलकर फौज के नए सरबराह का ऐलान किया गया। उनके मुताबिक फौज में एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है, जाने वाले को भी मौका दिया जाता है कि वो अलविदाई तौर पर अपने लोगों से बात कर सके। इसी तरह नए आने वाले को भी मुनासिब डेकोरम के तहत एजाज़ सौंपा जाता है और सबके सामने। जनरल रिटायर्ड सत्ती का कहना था कि 12 अक्टूबर सन 1999 को अपनी सालगिरह पर उन्होंने घर में असर के बाद खत्म कुरान रखा था। अभी मैंने आधा सिपारा पढ़ा होगा कि बच्चे ने आकर बताया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया गया है। ये सुनकर मैंने फ़ौरन कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद को फ़ोन किया, मगर वो गोल्फ खेलने गए हुए थे। मैंने उनकी अहलिया से कहा कि फ़ौरन उन तक पैगाम पहुँचाएँ कि ऐसा हुआ है तो हमारा रद्द अमल क्या होगा।
اس کے 5 سے 10 منٹ بعد جنرل محمود کی کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ آرمی کے جوان پی ٹی وی بھیج دیں تاکہ آرمی چیف کی تبدیلی کی خبر رکوا دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ جوانوں اور ایک افسر نے پی ٹی وی جا کر نشریات رکوا دیں، جس کے بعد وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک وہاں ہتھیار لے کر پہنچے اور وہاں کے افسر کو پستول دکھا کر کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ صلاح الدین ستی نے کہا کہ 12 اکتوبر کو وہ خود بطور کمانڈر وزیر اعظم ہاؤس تو کیا اسلام آباد بھی نہیں گئے بلکہ موبائل پر سارا آپریشن کنٹرول کیا اور وہیں سے ساری ہدایات دیتے اور اطلاعات لیتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایوان صدر سے یونٹ پی ٹی وی بھیجنے کے علاوہ کچھ جوان وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے وغیرہ پر بھی بھیجے گئے، مگر ہمارا کوئی بھی جوان وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شام تک داخل نہیں ہوا جب تک جنرل محمود وہاں خود نہیں پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ باقی نفری کو ایئرپورٹ بھیجا گیا تھا اور چند ایک اہم وزراء تھے جن کو 111 بریگیڈ کے جوانوں نے حفاظتی تحویل میں زیادہ تر ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تھا، کسی کو اٹھا کر لایا نہیں گیا تھا۔ ان کے مطابق پھر شام کو جنرل محمود پہلی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گئے۔ ان کے ساتھ میجر جنرل علی جان اورکزئی اور کچھ سپاہی بھی تھے جو نواز شریف کو وہاں سے لے کر آئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کے ماحول کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ تب تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی جب بھیجے گئے سپاہیوں اور کمانڈنگ افسران کا نئے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ سے سامنا ہوا۔ جنرل ضیاء الدین اپنے ساتھ اسپیشل سروسز گروپ کے ریٹائرڈ کمانڈوز کی ٹیم بھی وزیر اعظم ہاؤس لے کر گئے ہوئے تھے جو مسلح تھی۔ جنرل ضیاء الدین کی ٹیم کے کمانڈوز بہت زیادہ حرکت کر رہے تھے، لہٰذا ضیاء الدین کو کہا گیا کہ اپنے لوگوں کو روکیں ورنہ کسی کی جان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ہماری بات مان لی اور انہیں بھی وہیں پر نظر بند کر دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین کا کہنا تھا کہ اگر ہماری پہلے سے ٹیک اوور کی تیاری ہوتی تو جنرل ضیاء الدین وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کیسے جاتے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ موقف دہرایا کہ 12 اکتوبر کا واقعہ ایک بہت ہی بدقسمت واقعہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو نواز شریف ایک دھیمے مزاج کے بہت ہی میچور وزیر اعظم لگے تھے۔ ایک بریگیڈیئر کے لیے وزیر اعظم بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، فوج میں تو آرمی چیف بھی وزارت دفاع کے ماتحت ہوتا ہے۔ میں ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اس سوال پر کہ کیا بعد میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔